अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिरा आफ्ताब और आज हम अपनी थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं एसईओ की। आज मैं आपको वेबसाइट्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि जब आप एसईओ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको किस किस्म की वेबसाइट्स का सामना होगा और आपको उनके साथ कैसे कैसे काम करना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। हमारे पास दो किस्म की वेबसाइट्स आती हैं। जब भी हम एसईओ करने लगते हैं तो हमें टू टाइप ऑफ कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जो वेबसाइट्स वो लेके आते हैं उनमें दो किस्में हो सकती है। एक तो रॉ वेबसाइट हो सकती है और एक ऐसी वेबसाइट हो सकती है जिसकी पहले से एसईओ हो। जो रॉ वेबसाइट होती है उसका सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपको कोई सिंपल प्लॉट लेके दे देता है और कहता है जी आप इस पे घर बनाएं, तो ऑफकोर्स आपके लिए वो सारा काम करना ईजी होता है। और अगर दूसरी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि ऑलरेडी घर बना हुआ और उसमें आपने मज़ीद चेंजिंग करनी है तो ऑफकोर्स वो डिफ़िकल्ट होती है। आपको कहीं से उसकी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है और कहीं से आपको फिर ठीक करना पड़ता है, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। डेट्स वाई जो रॉ वेबसाइट होती है उसकी कोई एसईओ नहीं होती, किसी किस्म की सिंपल सी वो वेबसाइट होती है, सिंपल उसके पेजेस होते हैं। उस पर आप अपनी मर्ज़ी से एसईओ कर सकते हैं, स्टार्ट से एसईओ कर सकते हैं और उसको रैंक करवाने में भी इजी होता है। उसको रैंक करवाना भी और उसके ऊपर आप काम करना भी बहुत इजी होता है। लेकिन जिस वेबसाइट की ऑलरेडी एसईओ होती है उसके ऊपर काम करना ज़रा मुश्किल होता है। तो हमारी जो रॉ वेबसाइट होती है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी कि उसकी एसईओ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, उसके सिंपल से पेजेस होते हैं, एक सिंपल वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ना ही वो सर्च इंजन का डाटाबेस में एडिड होती है। ठीक है, और इस किस्म की वेबसाइट्स को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, और अगर हम दूसरी टाइप की वेबसाइट के ऊपर आएँ तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। वो उस किस्म की जो वेबसाइट होती है उस पर ऑलरेडी पहले से ही एसईओ हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि ऐसी वेबसाइट को हमने पहले से ऑलरेडी वो रैंक्ड होती है सर्च इंजन में। सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ता है कि वो किस लेवल पे रैंक है। सर्च इंजन में वो किस लेवल पे रैंक है, उसके पेजेस किस लेवल पे आ रहे हैं, उसके कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम हो चुका है, कौन से कीवर्ड इस वक्त वर्किंग में है, कौन सी मज़ीद कीवर्ड्स की ज़रूरत है। तो वो सारा बहुत उसको हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। ठीक है, ऐसी वेबसाइट के लिए आपको पहले ऑडिट की ज़रूरत होती है कि आया उसमें ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बगैर ऑडिट किए आप उसके ऊपर वर्किंग कर ही नहीं सकते। ऑडिट में आपने जो चीज़ें देखनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी ऑन पेज देखनी होती है कि ऑलरेडी उसके अंदर कौन से कीवर्ड वर्क कर रहे हैं, उसके ऑल टैग कैसे हैं, उसको मज़ीद रैंक करवाने के लिए कौन कौन सी चेंजिंग की ज़रूरत है। फिर उसकी ऑफ पेज भी देखनी पड़ती है, यानी कि उसके बैक लिंक्स कहाँ पे हैं, इसकी बैक लिंक्स की प्रोफाइल कैसी है, उसकी बाकी सोशल मीडिया, बाकी ईच एंड एवरीथिंग कैसा है। इन सारी चीज़ों की पहले ऑडिट करके फिर अपने क्लाइंट को दिया जाता है एक ऑडिट पेज के ऑडिट रिपोर्ट कि जी ये इसकी ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पे इस वक्त ये रैंक कर रही है और हम इस पे मज़ीद इतना, उसको फिर पोर्टफोलियो भी दिया जाता है कि हम इस पे ये काम करेंगे तो ये मज़ीद इससे आगे चली जाएगी। क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये इससे आगे नहीं जा पा रही। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ पे आ जाते हैं कि ऑडिट होता क्या है। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपने सबसे पहले वेबसाइट का ऑडिट करके उसको देना होता है, उसको बताना होता है कि आया आपकी वेबसाइट इस वक्त कहाँ बेस कर रही है। ठीक है, तो और जब वेबसाइट का ऑडिट करना होता है उस वक्त हमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेक करना होता है। आया वो किस बेस की वेबसाइट है, उसमें कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट है। ठीक है, और उस वेब पेजेस में जो है उसमें कंटेंट कैसा है, उसके इमेजेस कैसे हैं, उन पे ऑल टैग मौजूद हैं कि नहीं, उसके हर पेज पे उसकी उस वेबसाइट के कीवर्ड्स कितने हैं, उसकी एवरी पेज पे कितने कीवर्ड्स हैं, उसका कंटेंट कैसा है। ठीक है, आया वो वेबसाइट जो है वो एसईओ और गूगल फ्रेंडली है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट एक सिंपल ऑडिट, हम वेबसाइट हमारे सामने आई तो सबसे पहले तो हमने देखने जिसके अंदर पेजेस कितने हैं। अच्छा, ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि गूगल सर्च इंजन में कोई वेबसाइट रैंक नहीं होती। गूगल सर्च इंजन में हमेशा वेबसाइट के पेजेस रैंक होते हैं। पेजेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो रैंक होती है।
ठीक हो गया। वो एक्चुअली पेजेस के अंदर कीवर्ड्स लगे होते हैं और हम कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं। जब वो कीवर्ड सर्च में आता है तो वो ऑफ कोर्स वो पेज सर्च में आगे आता है, आपकी वेबसाइट नहीं आती। सो पेज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहली बेस पेज स्ट्रक्चर की। जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उतने ज़्यादा आपके पास मज़ीद एसईओ अच्छे से एसईओ करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर कीवर्ड्स की चॉइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, आप उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर पोस्ट होती हैं, पोस्ट के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि जो भी इमेज लगा हुआ है वेबसाइट के अंदर, आया वो कीवर्ड के उसके ऊपर ऑल टैग है कि नहीं है, उसके ऊपर उस इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट मौजूद है कि नहीं है, अगर टेक्स्ट है तो क्या वो हमारी कीवर्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और उस पेज के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेन कीवर्ड होता है और 3 से 4 या इवन को 5 to 6 कंटेंट के हिसाब से आपके दूसरे उसके सपोर्टिव कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे कीवर्ड्स के ऊपर बात होगी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ जी कीवर्ड सर्चिंग क्या है, आपके सपोर्टिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं, आपके मेन कीवर्ड्स कौन सा होता है। इनके ऊपर हम एक सेपरेट बनाएंगे और डिटेल से बात करेंगे। सॉरी। अच्छा, ये ऑडिट ऑफ कोर्स आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, ऑडिट करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी वेब पेज स्ट्रक्चर के ऊपर। वेब पेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जब हम उसका ऑडिट करने लगे तो हमें कौन से की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हर वेबसाइट के हर पेज का टॉपिक सेपरेट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और उसका एक ही कीवर्ड पे वो बेस करता हो, मीन्स उसका टॉपिक एक वन मेन कीवर्ड जो है वो होना चाहिए। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज के ऊपर मल्टीपल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आप अगर एक पेज के ऊपर मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे देंगे, सपोज आपकी एक वेबसाइट है टूरिज्म के हिसाब से, ठीक है, टूरिज्म के हिसाब से आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप टूरिज्म करवा रहे हैं, आप यूरोप की भी करवा रहे हैं, दुबई की भी, टर्की की भी, मतलब लॉट ऑफ कंट्रीज़ की। तो वो एक ही पेज पे सारे कंट्रीज़ की लिस्ट नहीं दे देनी। ठीक होगा, इसका जो एक गूगल जो होता है उसका एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम गूगल का ये रूल है कि एक पेज पे एक ही इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उसके एल्गोरिदम के वो अगेंस्ट चला जाएगा और वो कभी भी उस पेज को या आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन एक ही पेज में देनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके 4 to 5 टॉपिक्स हैं तो आपके 4 to 5 पेजेस बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उससे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एम फजूल में गार्बेज उठा के कंटेंट नहीं बना देना। कंटेंट प्रिसाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 1500 वर्ड्स एक पेज पे लाजमी इंक्लूड होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी कर लें, बट मिनिमम 1500 वर्ड्स का कंटेंट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रखता है टाइटल। टाइटल जो होता है वो आपके पेज का एक्चुअली वो आपका जो मेन कीवर्ड है वो होना चाहिए। उसको ऐसे नेचुरल वे से राइट करना चाहिए कि जिसमें आपका कीवर्ड भी कवर हो और आपका टाइटल भी कवर हो। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। फिर उसकी हेडिंग क्या होगी, उसके अंदर सपोर्टिव कीवर्ड्स यूज़ होंगे, फिर उसकी सब हेडिंग क्या होगी, फिर आगे कंटेंट क्या होगा, फिर उसका बोल्ड क्या, इटैलिक क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक हो गया कि हाँ जी हमारी ये सारी चीज़ें हमारा पेज कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप इनकी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका वेब पेज होगा तो वो जल्दी रैंक होगा, उसको गूगल का एल्गोरिदम भी अंडरस्टैंड कर सकेगा और उसको रैंक करने में हेल्प कर सकेगा। अगर ये शुरू से आप फाल दूर नहीं करेंगी और ऑफ पेज जैसी जितनी मर्जी करती जाए, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। ठीक है,
अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका दिखा देती हूँ कि जब आपके सामने एक वेब पेज आए तो उसमें आपने किन चीज़ों को ध्यान रखना है उसका ऑडिट करते हुए। एक छोटे से एक पेज का ऑडिट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कि आया वो हमारे इन की रूल्स के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इन की रूल्स को आप माइंड में रखिए कि हर पेज का एक टॉपिक होना चाहिए, वो टॉपिक आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। उस पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका टाइटल, हेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलें जी, अब हम अपने आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम एक वेब पेज पे आ गए हैं। ये एक वेबसाइट है जो मेरे पास आई हुई है, उसी का ही मैं आपको ऑडिट करके दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, कुछ चेंजेस आपके सामने कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रॉ वेबसाइट थी, डेट्स वाई सो मेरे लिए थोड़ा इजी था, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये पेज है दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का, तो ये इसकी हेडिंग है और ये इसकी इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इमेज जो है ये क्योंकि फीचर्ड इमेज है, ये पूरे का पूरा यहाँ तक आना चाहिए, ये आपका ये स्पेस खाली नहीं होनी चाहिए। सो इसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, देखें इस पर मैं कर्सर क्लिक कर रही हूँ तो इस पर कोई ऑल टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। दूसरा हमारे पास टॉपिक आ गया, टॉपिक है दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। तो दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, हाँ यहाँ हेडिंग तो बिल्कुल ठीक है बिकॉज यही इसका कीवर्ड भी बन रहा है, दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कंटेंट दे दिया गया उससे रेलिवेंट। अच्छा, अब आप देखें इसका दूसरे सब कीवर्ड की तरफ देख रहे हैं, स्पोर्टिव कीवर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने नेचुरल बेस से, मैंने नेचुरल बेस से इसको कीवर्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि व्हाट इज़ द यूएई गोल्डन वीज़ा। बेसिकली यूएई गोल्डन वीज़ा स्पोर्टिव कीवर्ड है, हमारी मेन कीवर्ड दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का। तो हमने अपने कीवर्ड्स इसके अंदर ऐसे लगाने जो नेचुरल लगे, ठीक है, जो नेचुरल बेस हो, जो कि एक क्वेश्चन या किसी एक सेंटेंस की शक्ल में हो। हमने कोई पकड़ पकड़ के जो हमने बना लिया वही नहीं हमने पुट कर देने, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी ये फिर वही गोल्डन वीज़ा भी एक कीवर्ड है, वो आ गया इसके अंदर, वो भी एक नेचुरल बेस से क्वेश्चन बन चुका है अभी तक। अच्छा, इसके अंदर बाकी लिंक्स होना बहुत ज़रूरी हैं, ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स दिए गए हैं, ये इनकी गवर्नमेंट साइट्स के लिंक्स हैं जो कि लाजमी हैं, जो कि एक ये लिंक्स जो होते हैं जो स्पेशल एक गवर्नमेंट वेबसाइट की तरफ जाती हूँ, तो यहाँ से भी ये लगता है ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये रियलिटी बेस है, ये कोई फेक नहीं है। इस पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई, मैंने पहले बताया कंटेंट आपका इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रुथ बेस होना चाहिए, गार्बेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये जो हम एक्सटर्नल लिंक है, ये इंटरनल लिंक नहीं है। एक्सटर्नल लिंक किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ जो कि अटैच हो रहा हो, जो वाकई इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर समझिए ये सब हेडिंग्स हैं। अभी तक जो मुझे इसमें है कि इसमें अभी तक मुझे जो नज़र आ रहा है, एक तो इसके अंदर कोई बोल्ड कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड कोई भी यहाँ पे बोल्ड नहीं है, इंटरनल लिंक्स नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर कोई इमेज भी नहीं है। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसके हम पेज की एडिटिंग की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं आया हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आ गई हेडिंग में हमने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम राइट कर लिया, फिर हमने कंटेंट राइट कर दिया, ये आ गई सब हेडिंग, इसमें भी हमने अपना स्पोर्टिव कीवर्ड यूज़ कर लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गैलरी पे हमने एक इमेज अपलोड करना है। जब हमने इमेज अपलोड करना है तो ये हमारे सामने कुछ इमेजेस मैंने पहले से ही इसके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये वाला इमेज जो है ये मैं ओपन करती हूँ, ये इमेज जो है ये ओपन हुआ है। अच्छा, इमेज क्या आपने, अच्छा मैंने आपको ये भी बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट, आपका ऐसा इमेज होना चाहिए जिसके ऊपर टेक्स्ट हो और उस टेक्स्ट में भी आपका कीवर्ड फील हो रहा हो,
देखिए गोल्डन रेजिडेंस ये कीवर्ड है, ठीक हो गया। इसी के बेस एक्चुअली ये दुबई गवर्नमेंट का ही इशू करता एक इमेज है, हमने वही लिया है और हमने इसी से ही अपना पेज बिल्ड किया, इसी से ही सारी इंफॉर्मेशन लेके हमने अपनी पेज बिल्डिंग की है गोल्डन रेजिडेंस प्रोग्राम की। देखिए गोल्डन रेजिडेंस ये भी हमारा एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। और ये जो इमेज होता है इसका आल टेक्स्ट भी होना चाहिए, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे हो तो इसके आल टेक्स्ट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसके ऊपर आल टेक्स्ट जो है वो लगा है या नहीं। नेक्स्ट एक और इमेज आ रहा है, उसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। सॉरी कोई इशू है इस इमेज में, मीडिया लाइब्रेरी में चले चेक कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी में है या नहीं है। नहीं जी ये मीडिया लाइब्रेरी में। अच्छा मैं आल टेक्स्ट का बता रही थी कि ये होना चाहिए, जब भी आप एक इमेज लगाते हैं तो ये देखिए ये आल टेक्स्ट शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। इसके वो हम वही दुबई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम हमने ऐड कर लिया। अच्छा जो इमेज होता है उसका जो नेम होता है वो भी आपने सेम वैसा ही रखना है जो आपके कीवर्ड के साथ मैच कर रहे हो। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि जो इमेज लगाया है उसका जो नेम है ये वाला ये आपके कीवर्ड के साथ मैच हो रहा है, इसका ऑल टेक्स्ट मैच हो रहा है, ठीक है। इसका टाइटल जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। देन आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए जी अब इसके ऊपर हमें सारा हमने इसकी थोड़ी सेटिंग कर ली हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन की भी सेटिंग कर ली हुई है। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। देखें ये अब इमेज आ चुका है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेज बन चुका है, सिवाय हमारे फीचर्ड पेज के सॉरी फीचर्ड इमेज के। हम फीचर्ड इमेज ख़त्म कर देते हैं बिकॉज़ ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे या तो इसको रिप्लेस करेंगे या रिमूव करेंगे। तो मीडिया लाइब्रेरी में देख लेते हैं हमारे पास कोई और अच्छा सा फीचर्ड इमेज है। फिलहाल तो यही मुझे बेटर लग रहा है, इसको हम फीचर्ड इमेज बना लेते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए हर पेज के ऊपर, एक यूज़र को अट्रैक्टिव करता है। देखते हैं जी अब कैसा है। हाँ इट्स लुकिंग बेटर नाउ। ये अट्रैक्ट करता है, जब भी कोई विजिटर आता है आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती होती है। सो मैं कंटेंट के साथ इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जो कि बाउंडिंग बनाए रखें। इनमें से एक अब हम लिंक भी अच्छा अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमने बोल्ड किन चीज़ों को करना है, कौन से अपने कीवर्ड्स को बोल्ड करना है। चलिए ये तो आज मैंने बताना था कि बेसिकली कंटेंट और एक पेज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन चीज़ों का अपने मद्देनज़र रखना है। कल मैं थोड़ा सा आपको कीवर्ड की सर्चिंग के बारे में बताऊंगी और देन हम मज़ीद इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।